यह संसार विभिन्नताओं से भरा पटा है। संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं। जैसे कुछ सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं, कुछ मछली वर्ग के प्राणी होते हैं, कुछ कीट वर्ग के होते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राणी स्तनधारी होते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो इन प्राणियों का पहचान क्या है? इनको पहचानने के यहाँ कुछ तरीके बताए जाते हैं। जैसे स्तनधारी प्राणी की पहचान है कि उनके शरीर में स्तन ग्रंथि पाया जाता है। सभी स्तनधारी प्राणी हैं, उनके शरीर पर यदि स्तन ग्रंथि पाई जाती है तो यह लक्षण बताता है कि वह स्तनधारी प्राणी है। स्तन ग्रंथियाँ नर और मादा दोनों ही में होती हैं, लेकिन नर में यह भाग क्रियाशील नहीं होता है। इसके अलावा स्तनधारी प्राणी के एक लक्षण ये भी हैं कि उनके शरीर पर बाल या रोम पाए जाते हैं। बाल पाए जाएंगे या रोम पाए जाते हैं। उनके अगले लक्षण हैं कि स्तनधारी प्राणी में बाहरी कान पाया जाता है या पिन्ना जिसको कहते हैं। अगर कोई भी प्राणी या जंतु में बाह्य कर्ण दिखाई देता है तो यह समझना चाहिए कि यह स्तनधारी प्राणी के श्रेणी का जंतु है। इसी प्रकार इनके त्वचा में, मतलब स्तनधारी प्राणियों की त्वचा में श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना जिससे निकलती है और तैलीय ग्रंथि उपस्थित होती है। तैलीय ग्रंथि जिससे कि तेल निकलता है, चमड़ा या त्वचा मुलायम हो जाता है। तो ये तैलीय ग्रंथि की उपस्थिति भी होती है। अगर ये लक्षण हैं तो ये स्तनधारी वर्ग के प्राणी हो सकते हैं। इसी प्रकार वक्ष और उदर जो शरीर के भीतर, ये शरीर के भीतर के भाग हैं। ये वक्ष और उदर के बीच में डायफ्राम होता है। अगर इसकी उपस्थिति है तो भी ये समझना चाहिए कि यह स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। और आगे अगर देखा जाए, अगर रक्त में आरबीसी होते हैं तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी प्राणी हैं इनके रक्त के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण लक्षण होता है। लेकिन इसमें अपवाद है कि ऊंट और एक और जंतु है लामा, इनके रक्त के आरबीसी में ये केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर इन लक्षणों में से कोई लक्षण उस जंतु के शरीर में पाया जाता है तो वह स्तनधारी वर्ग का प्राणी होगा। सबसे सामान्य लक्षण है बाह्य कर्ण या पिन्ना, जो कान के बाहरी भाग है, इसका पाया जाना। अगर जिस भी जंतु में ये बाह्य कर्ण है तो समझा जाए कि वह स्तनधारी वर्ग का ही प्राणी है। जैसे चूहा में हम देखते हैं, खरगोश में देखते हैं, गाय बैल बकरी में देखते हैं, मनुष्य में भी है। इन सब में बाह्य कर्ण है, परंतु पक्षियों में देखा जाए तो यह बाह्य कर्ण नहीं होता है। सरीसृप वर्ग में देखा जाए सांप है, छिपकली है, गिरगिट है, तो इनमें भी यह बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। तो बाह्य कर्ण अगर नहीं है तो वे स्तनधारी वर्ग के प्राणी नहीं हो सकते। और ये बाह्य कर्ण यदि पाया जाता है तो स्तनधारी वर्ग का प्राणी उसको पहचान में आ जाएगा, वह स्तनधारी वर्ग का प्राणी ही है। शरीर पर स्तन ग्रंथियां भी होती हैं, तो ये सक्रिय होती हैं मादा में, निष्क्रिय होती हैं नर में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अभिलक्षण, और इसके अलावा जैसे है शरीर पर बाल या रुआं होना, तो शरीर पर अगर रोम है तो भी वह स्तनधारी वर्ग के प्राणी का ही लक्षण है। तो इस प्रकार ये अभिलक्षण हैं जिनके आधार पर हम यह पहचान कर सकते हैं कि
यह प्राणी स्तनधारी वर्ग का है या नहीं है। तो ये स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की पहचान के तरीके थे। इस प्रकार अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।